हेलो गाइस, आज हम एक बार फिर पोइट्री का एक और नया फॉर्म लेकर आए हैं डिस्कस करने के लिए आप सबसे। और जैसा कि हम हमेशा आप सबको रिमाइंड कराते हैं कि हम नए नए वीडियो अपलोड्स कर रहे हैं, पोइट्री के विभिन्न फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं आजकल। और इस तरह से लिटरेचर के सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है पीजीटी, टीजीटी और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को भी पॉइंट आउट किया जाए जो आपके यूजीसी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, उन्हें नहीं पता लग पाता है कि हमारे नए अपलोड्स कौन से हैं। इसलिए आप बेल आइकॉन को भी जरूर टच करिए, क्योंकि उसे टच करने से ही आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा और आपके पहले ही आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपके मोबाइल पे एक नया वीडियो अपलोड हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो आज हम बैलेड पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बैलेड क्या होता है, इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट बैलेड्स को हम मेंशन करेंगे जो कि विभिन्न कंपटीशंस में पूछे जाते हैं और जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और जिनकी सहायता से हो सकता है आप क्लिक कर दें ऐसे कुछ आंसर्स को जो आपकी सफलता की एक पायदान आगे ले जाने में आपकी मदद करे। तो एक बार फिर वेलकम ऑल द गाइज एंड एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले बैलेड के बारे में हम संक्षेप में ये बताते हैं कि बैलेड एक तरह की नैरेटिव पोएम है। इसमें स्टोरीज को बताया जाता है। तो वी में say that it is a narrative poem in which story is told in verse. Story is told in poetry form. इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बैलेड जो है काफ़ी हद तक आल्हा शब्द, जो आल्हा एक फोक सॉन्ग्स होता है हमारे देश का, उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो और डिटेल में जानने के पहले आइए हम इसकी ओरिजिन जानते हैं। बैलेड शब्द फ्रेंच वर्ड बैलेडी और लैटिन वर्ड बैलारे से मिला हुआ है। बैलारे से ओरिजिन इसकी हुई है। और दोनों शब्द, चाहे वो फ्रेंच वर्ड बैलेडी हो या लैटिन वर्ड बैलारे हो, बोथ ऑफ दीज वर्ड्स स्टैंड्स फॉर डांसिंग सॉन्ग। स्टैंड्स फॉर डांसिंग सॉन्ग। इट मीन्स that this song was written to be sung by the dancers while dancing. तो इससे ये भी लग रहा है कि जो डांस करते समय सिंगर्स इस सॉन्ग को गाते थे। तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी म्यूजिकल फीचर्स होंगे और इजी वर्ड्स होंगे जो डांस करते समय डांसर नैरेट करता है गाते हुए। तो ये एक पर्टिकुलर फीचर हमारे आल्हा से मिलता जुलता है। तो ये हुआ इसका ओरिजिन। आइए इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। इट इज ए नैरेटिव पोएम एंड ए स्टोरी इन वर्स। हमने पहले ही बताया कि इसमें डांसर्स गीत को गाते हुए स्टोरीज को नैरेट करते हैं, इसको बताते रहते हैं। That's why it is called story in verse, narrative poem and story in verse. It is intended to be sung with the accompaniment of music. The musical qualities इसके भी एक important features में से एक है। And since it is intended to be sung by the dancers also, show the dancers are supposed to sing the same things, the same stories while dancing. It has a universal appeal, not confined to the poet's personality and his country, but rather concerns with the whole mass of humanity. लिरिक हुआ, सॉनेट हुआ, ये सब पोएम्स सब्जेक्टिव पोएम्स माने जाते हैं। इन्हें
पर्सनल पोएम्स कहा जाता है। इन ये दोनों पोएम में, लिरिक और शानेट में, पोएट इज सपोज टू बी वेरी मच सेल्फ सेंटर्ड while picking up the themes or subject matter, लेकिन ये पोएम टोटली इम्पर्सनल है। इसमें पोएट्स की कंसर्न पर्सनल लाइफ से ना होकर के एक मास अपील होता है। इसमें फुल ह्यूमैनिटी को इसमें अपील किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू कोट हियर फुल लाइन्स फ्रॉम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर रिटन बाय कॉलरिज, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह कॉलरिज ने इसमें मास अपील किया है उस लाइन्स के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, he now just listen those 4 lines which I am going to quote. He prayed best, who loved best, all things both great and small, for the dear God who loved us, He made and love all. This just listen, just think of these 4 lines, and in these 4 lines the poet has made an appeal to all of the people, so it has the touch of universality. It is not totally concerned with the poet's own life or the narrator's own life. It has the touch of the whole humanity. It makes an appeal to have the emotions for all the creatures on this earth, for both great and small. It means there must be no discrimination between the greater one and the smaller one. So, and only he can pray God. He can pray God in an excellent manner, who have the soft corner for each and every creature of this universe. So, this is the appeal in these 4 lines which I have just mentioned. तो इसमें एक यूनिवर्सल अपील होता है और इसका पर्सनल कंसर्न नहीं होता है, इसलिए ये कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हुआ है अन्य पोएट्री के फॉर्म की कंपैरिजन में। एक्स्ट्रा डिटेल अबाउट सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट। इन बैलेड फॉर्म we find that the poets put some extra word in order to create a particular atmosphere in that poetry. इसमें सराउंडिंग्स और एटमॉस्फेयर को इतने अनोखे अंदाज में रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसमें एक अलग ही बैकग्राउंड होता है, जिसमें कभी कभी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के टच आते हैं। तो ये पोएम इट इज सपोज टू हैव सम एलिमेंट्स ऑफ सुपर नेचुरल वर्ड आल्सो, इसलिए इसकी एक अलग ही बैकग्राउंड होती है। जनरली जैसा कि हम अगर याद करें, लेट मी रिमाइंड यू किड्स ला बैलेड एंड मर्सी, तो ये भी एक शुरुआत होती है एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ जो सराउंडिंग्स के बारे में है कि एवरी एटमॉस्फेयर नॉर्मल, एटमॉस्फेयर इज नॉट नॉर्मल, नोबडी इज सपोज टू बी इन एन रेगुलर एंड नेचुरल वे ऑफ लाइफ, इन सच odd way, in such an odd atmosphere. That soldier was running, that soldier was walking with agony in his heart. तो ये भी एक अलग एटमॉस्फेयर था। उसमें भी द राइम ऑफ एंशिएंट मर्नर को भी, राइम ऑफ द एंशिएंट मर्नर को भी अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है इसका भी एक एटमॉस्फेयर थ्रू आउट द पोएम एक अलग होता है। इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का टच पाया जाता है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा डिटेल हम पाते हैं इसमें अबाउट द सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट ऑफ द बैलेड। द लैंग्वेज ऑफ बैलेड इज colloquial. This is the distinctive feature of ballad. So far as its language is concerned, it is colloquial, ऐसी लैंग्वेज जो easily याद की जा सकती है और इसी लैंग्वेज की वजह से इसे easily समझा जा सकता है। That's why it is easily comprehensible and it can easily be remembered also. तो इसकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी होती है, इसे बड़े आसानी से याद किया जाता है, समझा जा सकता है। और जहाँ तक इसके स्ट्रक्चर की बात है, बैलेड के स्ट्रक्चर की बात है, बैलेड इज रिटन इन एन स्टैंजा फॉर्म which is known as ballad stanza. Ballad stanza are 4 lines with
ABCB राइम स्कीम्स। और इस बैलेड स्टेंजा को क्वैट्रेन कहा जाता है, और क्वैट्रेन स्टैंड्स फॉर द स्टैंजा फुल लाइन विथ इट्स अल्टरनेट राइम स्कीम्स। इसमें कुछ लाइंस को रिपीट किया जाता है, रिपीटेड लाइंस को रिफ्रेन कहा जाता है, एंड दैट रिपीटेड लाइंस आल्सो creates some special effect in the mind of the readers. So इसमें refrain यूज होता है। और जो बैलेड का फोर लाइन स्टैंजास क्वैट्रेन है, लेट मी एक्सप्लेन इट इन लिटिल डिटेल, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। इसमें सेकंड और थर्ड लाइन, सेकंड और फोर्थ लाइन में, फर्स्ट और थर्ड लाइन में जो सिलेबल का जो नंबर ऑफ सिलेबल है दैट इज आल्सो डिफरेंट। सो 4 accented syllables in the first and third lines and 3 accented syllables in the second and fourth lines are found there in that quatrain, in that ballad stanza. So this is the structure of ballad stanza. Let me tell you that ballad is not supposed to be written by any particular author in ancient times. It has some folk tradition, it was the part of the folk traditions, ये एक लोक परंपरा का हिस्सा रहा है, इसलिए रिटन फॉर्म में शुरुआत में नहीं मिलता था, इसे ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता था। सो इट हैड नो एनी पर्टिकुलर ऑथर इन इट्स अर्ली पीरियड, सो इट बो सम वेरिएशंस, so it is not supposed to have any strict features at that time. Chevichu, that was the earlier ode, or it was simply the part of traditions, especially till 18th century. 18th century तक इसे totally oral tradition का एक हिस्सा माना जाता था। उस समय बिशप थॉमस पैरसी ने एक कलेक्शन तैयार किया ओड्स का। तो बिशप थॉमस पैरसी is supposed to be the person who represented the ballads in electron form। और पॉपुलर ballads की जब हम बात करते हैं तो कीट्स का ला पैले डैम सेंस मर्सी और कॉलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर, these two are very popular ballads। लेकिन इसके अलावा हम कुछ ऐसे ballads के नाम बता रहे हैं जो आपके कंपटीशंस में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली जैसा कि पूछा जाता है कि दिस पर्टिकुलर पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, सो यू मे से लिरिक, बैलेड, सॉनेट। सो इन ऑर्डर among all these forms of different poetry which is given in the options, you will have to tick out ballad. So let me tell you some popular ballads name जिसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। So one of the most popular ballads, let me say, that is listed is Lucy Gray or Solitude, written by William Wordsworth. Let me repeat it so that you may write it down. Lucy Gray or Solitude, written by William Wordsworth. John Barleycorn, a ballad written by Robert Burns. The Ballad of Dark Lady, written by Samuel Taylor Coleridge. The Ballad of Maggie, written by W.B. Yeats. A Ballad of Boarding, written by Christiana Rossetti. The Lady of Shalott, one of the most popular poems and in ballad form, written by Tennyson. A Litany in the Time of Plague, written by Thomas Knox. Lament for Macaris, written by William Dunbar. A Lantern Hymn, written by Thomas Campion. So these are the popular ballad forms which are supposed to be put up in a way in your examinations, and you can easily recall it whenever you just switch to this video and find it more correctly.
सो आज हम बैलेट को फॉर्म पे डिस्कस करके यहीं पे स्टॉप करते हैं और एक बार फिर आपको रिमाइंड कराते हैं कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट subscribing my channels and touching the bell icon so that you may get the notification of my current videos and get some concrete and solid informations that may help you to go one step ahead in the world of your success. तो इसको आप देखिए और सिर्फ देखिए ही नहीं बल्कि शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह अन्य लोग भी who are looking forward to getting some grand success in their life may get some benefit, ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके, फायदा मिल सके, जो आपकी तरह संघर्ष कर रहे हैं, आपकी तरह अपीयर हो रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और उन्हें भी सफलता मिले. With this statement, I wish you all a very good luck. I hope you must have enjoyed this brief lecture on the form ballad. So have a nice day and good luck.